इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे Coin26 के मोबाइल एप्लीकेशन पे एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है बिटकॉइन CIP के नाम से। ये ऑप्शन क्या है, कैसे यूज करना है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है और इसका कितना फीस आपको पे करना पड़ेगा यूज करने का। सो डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। सबसे पहले अगर आपका मोबाइल एप्लीकेशन अपडेटेड नहीं है Coin26 का, सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। अगर आपके पास iOS है सो iOS पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल नया अपडेट आ चुका है सो आप अपडेट कर लीजिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पे टॉप पे ही दिख जाएगा बिटकॉइन CIP। हो सकता है इस वीडियो को आप 1 महीने 2 महीने बाद या सालों बाद देख रहे हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे कॉइन भी ऐड हो जाएं और बिटकॉइन CIP की जगह इथेरियम किसी अदर कॉइन का नाम आ जाए बेसिकली। सो आपको यहाँ पे CIP का कोई भी ऑप्शन आए उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिटकॉइन CIP का जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, स्क्रीन होगी लोड। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा है बिटकॉइन CIP। सबसे पहले इसी को समझते हैं कि एक्चुअल में CIP का जो मीनिंग है वो है क्या। सो बेसिकली यहाँ पे जो CIP है उसका मीनिंग आप SIP से रिलेट कर सकते हैं। यानी कि जब हम किसी भी कॉइन में SIP करते हैं यानी कि मंथली या फिर ईयरली या वीकली, सो हमको एक फिक्स अमाउंट पे करना होता है। उस SIP का जो भी अमाउंट है वो जिस भी कॉइन में करते हैं, हम किसी भी एक्सचेंज में कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टॉक में भी कर सकते हैं। सो बेसिकली CIP भी कुछ ऐसे ही काम करेगा। आपका जो वीकली है सिंपली वो यहाँ पे जो भी आप अमाउंट यहाँ पे सेट करोगे उतने अमाउंट का आपका जो भी बिटकॉइन है सिंपली वो बाय कर लेगा। अभी उसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे समझ रहे हैं। अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए 3 ईयर का, यानी कि 3 ईयर में बिटकॉइन ने कैसे रिटर्न दिया है, सो ऑलमोस्ट 1069% आपको जो बिटकॉइन है उसने यहाँ पे रिटर्न दिया है। अगर आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस पे यहाँ पे कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो CIP अमाउंट है मुझे ये थोड़ा सा गंदा लगा है, बाकी हो सकता है कि इसको बाद में अपडेट में या इन फ्यूचर थोड़ा फिक्स किया जाए। सो बेसिकली यहाँ पे जो अमाउंट है आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 200, 500, 1000, 2000 का यहाँ पे जो अमाउंट है वो मिलता है। 1000, 2000 ठीक है, कोई बात नहीं है। 500, 200 कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन होता, भले ही मिनिमम दे देते 100 रुपए, तो कोई यूजर मान लो 180 रुपए, 150 रुपए, अपने हिसाब से 190 रुपए, जैसे वो कंफर्टेबल होता, अगर वैसे होता तो ज्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से रहता। उसके बाद में जो टाइम पीरियड है वो वीकली है, यानी कि हर वीक में जो भी आप अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो डिडक्ट होने वाला है आपके वॉलेट से। अब कौन से वॉलेट से होगा, देखो यहाँ पे भी लिखा है कि जो आपका CIP अमाउंट है, यानी कि जो भी आप बोल सकते हैं कि जो भी आप SIP कर रहे हैं बेसिकली, वो जो अमाउंट है वो आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा। जो INR वॉलेट है ना, वो जब हम पैसे ऐड करते हैं बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो अकाउंट वाला ऑप्शन है नीचे उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जो अवेलेबल टू इन्वेस्ट वाला पैसा है ना, इसमें जो भी फंड होगा वो आपका डिडक्ट होगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको पैसे ऐड करने होंगे। फिर जो आपका SIP है यानी कि जो CIP अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होगा, उसका कोई यहाँ पे जो फी है वो नहीं लगेगा। सो आपका जो वॉलेट है यानी कि INR वॉलेट है उसमें पैसा होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में जो आपका जो भी आप बोल सकते हैं कि जो CIP है वो एनी टाइम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। फिलहाल यही है। उसके बाद में जो CIP है वो एक्चुअल में है क्या, जैसे मैंने कहा कि SIP की तरह ही है, SIP की तरह ही काम करता है बेसिकली। लेकिन इसको करने का बेनिफिट क्या है वो जान लेते हैं। सो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में आप आपकी जो आप बोल सकते हैं कि वेल्थ है या पोर्टफोलियो उसको ग्रोथ दे रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा जो रिटर्न है वो मिल जाएगा। और ये छोटे मोटे जो पंप डंप होते हैं ना, उससे आपको कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि नो टेंशन। आप आपका छोटा छोटा अमाउंट वीकली इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा जो पैसा है सिंपली वो बना सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डंप हो जाता है और हम खरीद नहीं पाते हैं, और कई बार बहुत ज्यादा पंप हो जाता है। सो एवरेज आउट होता रहेगा आपका, क्योंकि आपका एक रेगुलर जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे यही है, कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं। अब करेंगे कैसे और कैंसिल कैसे करेंगे, नुकसान कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो भी आपका बाय होगा यहाँ पे उस पे आपका जो फी लगेगा वो 0.2% एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वापस आते हैं ऊपर, CIP अमाउंट है बेसिकली, इस पे क्लिक करूंगा। अब आप जो भी अमाउंट है सिंपली वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे पॉपुलर 500 है यहाँ दे रखा है। सो मान लीजिए मैं 500 रुपीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, वीकली रहेगा, यानी कि वीकली जो मेरा अमाउंट है वो डिडक्ट होगा 500 रुपीज, ठीक है। जो भी आपके स्टार्ट डेट होगा वो आपको मेंशन होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टार्ट बिटकॉइन CIP यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपको हिस्ट्री टाइप देखने के लिए मिल जाता है। हमारा जो टाइप है वो वीकली है, हो सकता है बाद में मंथली भी आए, फिलहाल तो वीकली अवेलेबल है। उसके बाद में क्रिएट डेट दिखाई दे रही है। उसके बाद में अमाउंट 500 रुपीज, जिसपे मेरा जो फी है वो भी लगेगा 0.2%। उसके बाद में
में इन्वेस्ट हो जाएगा 26 मार्च को। अगर वॉलेट में पैसा नहीं हुआ सो मे बी आपकी जो डेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मे बी वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसका फिलहाल CoinDCX की जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, वहाँ पे कोई भी आर्टिकल अवेलेबल नहीं है और इन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं किया। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपका जो डेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि वीकली आपका 500 रुपीज़ कट रहा है, सो नेक्स्ट वीक आपका 500 इस वीक का और 500 आपका उस वीक का, सो 1000 रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा। जैसे कि हम LIC कराते हैं, कोई भी प्रीमियम पे करते हैं, हमने एक महीने का ड्यू रखा, सो अगले महीने हमारा दोनों महीने का कैलकुलेट हो जाता है। सो बेसिकली कुछ इस प्रकार यहाँ पे भी होगा। अब कैंसिल कैसे करेंगे, वापस से यहाँ पे बिटकॉइन जो CIP ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे ऊपर 3 डॉट आ रहे हैं, 3 डॉट आ रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे कैंसिल CIP क्लिक करेंगे, उसके बाद में यस कैंसिल। उसके बाद में आपका सिंपली जो CIP है वो कैंसिल हो जाएगा। मैं डन पे क्लिक करूंगा। अब आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होगा आपके वॉलेट से। आपका जो आपने SIP है या फिर CIP है वो आपने कैंसिल कर दिया और आपको जो ईमेल है वो भी आपकी रजिस्टर ईमेल ID पे मिल जाएगा। जब भी आप सिंपली जो बिटकॉइन में या फिर अदर कॉइन में भी इन फ्यूचर यहाँ ऑप्शन आएंगे CIP के लिए बेसिकली, सो आपका सिंपली यहाँ से जो भी अमाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के तौर पे मिलती रहेगी। और जिस दिन भी आप सिंपली यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, जो भी आपका अमाउंट होगा यहाँ पे वो आपके मेन वॉलेट में आपको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर वीडियो देखना चाहते हैं CoinDCX से रिलेटेड, सो प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।